अयोध्या से है, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक में जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ संपन्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से राजकीय पॉलिटेक्निक में जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों, ITI और पॉलिटेक्निक के करीब 150 मॉडल लगाए गए, जिसमें 15 मॉडलों को सिलेक्ट करके मंडल स्तर पर भेजे जाएंगे। प्रतियोगिता में जयपुरिया स्कूल के स्टूडेंट द्वारा ब्लाइंड के लिए उपकरण और रिमोट से बल्ब जलाने बुझाने का मॉडल और यश के स्टूडेंट आदेश आजाद द्वारा टेस्ला कॉइल बनाया गया, जिससे बिना तार के बल्ब जलाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल का निरीक्षण कर मॉडल के बारे में जानकारी ली। 30 आग न्यूज टीवी अयोध्या से ब्यूरो चीफ खुशीदा बानो के साथ शंकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टेस्ला कॉयल। इसकी सहायता से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और इससे हाई वोल्टेज करंट प्राप्त किया जा सकता है। इस टेस्ला कॉयल की सहायता से वोल्टेज को बहुत हाई किया जा सकता है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत हाई रहती है और इसका यूज़ भी आजकल हो रहा है। कितना समय लगा इसको? एक दिन के टाइम? इसका समय 1 से 2 दिन। इसको तो फिलहाल हम अकेले ही बनाए हैं। कौन से स्कूल के? यस प्राइवेट ITI। क्या नाम है? आदेश आजाद। आपके घर का बल्ब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं आराम से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बल्ब है मेरे सामने। मैंने अपने फ़ोन में इसके एप्लीकेशन में कोडिंग करके एक चीज़ जनरेट करी है, अपने रिमोट। अगर मैं ऐसे ऑन करता हूँ लाइट्स को, तो ये भी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक। और अगर मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। आपने स्पेक्टिकल बनाया है? जी क्या है सर? स्पेक्टिकल सर ये ब्लाइंड लोग के लिए बनाया है। इसमें हम लोग सर, जैसे ब्लाइंड लोग आगे चलते हैं तो उनको चोट लग जाती है। अगर हम लोग इसको पहन के चलेंगे तो जब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, कोई सामान आएगा ब्लाइंड पीपल, तो पहले ही बीप करके बता देगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो आराम से रुक जाए। यस सर। क्या नाम है आपका? सर रामेश फ्रॉम क्लास 11 जयपुरिया स्कूल हैदराबाद। क्लब की तरफ से और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसका जो विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और ये आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अवसर पर है, क्योंकि आज ही के दिन रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है और CV रमन को याद करते हुए ये हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जनपद अयोध्या में आज उसी अवसर पर विज्ञान मॉडल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न माध्यमिक स्कूलों, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 150 मॉडल यहाँ पे उपस्थित किए गए हैं। आज इनमें से 15 मॉडलों का चयन करके राज्य स्तर और मंडल स्तर के लिए उसमें से 15 मॉडल मंडल स्तर पर भेजे जाएंगे और जो 10 तारीख को IIT डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में आयोजित होना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय और विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी महोदया हैं, जो अभी 2 बजे उपस्थित होंगी मैडम और पुरस्कार वितरण करेंगी। और जो प्रथम पुरस्कार है वो 3000 रुपये, 2000 रुपये और 1000 रुपये की नगद धनराशि देकर उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और जितने भी प्रतिभागी किए हैं इसमें सबको प्रतिभागिता प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। लगभग 20 से 25 स्कूल के बच्चे और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, पॉलिटेक्निक के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। देखिए, ये सबसे जो विज्ञान प्रदर्शनी है, इसका आयोजन का उद्देश्य होता है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होना, कि जब हम चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तभी आप कुछ निर्माण कर सकते हैं।
तो इस मॉडल के द्वारा लोग बच्चों ने प्रस्तुतिकरण दिया है कि किस तरीके से सब्जेक्ट है, विषय वस्तु को कैसे आप प्रायोगिक धरातल पे उतार सकते हैं और उसका प्रयोग में कैसे यूज किया जा सकता है, उसका कैसे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कैसे उसका स्केल अप करके आप उसको सोसाइटी के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत महत्व है और यहाँ पे बहुत बच्चों ने बहुत क्रिएटिव रूप से बनाया है, मॉडल्स बहुत अच्छे बनाए हैं और ये उनके तार्किक क्षमता को दिखाता है कि कैसे बच्चे जो रट के पढ़ सकते हैं वो ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो कैसे आपको तार्किक क्षमता का विकास होता है जब आप चीज़ों को समझ कर पढ़ते हैं और उसके तत्व को पहचानते हैं, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री की थ्योरी को पहचानते हैं, उसके बाद ही आप कोई निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों का बहुत बेहतर प्रयास है और हमारे टीचर्स हैं और पॉलिटेक्निक के भी हैं, ITI के भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी हैं और इंटरमीडिएट कॉलेज के भी हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और थिंकिंग ये बहुत ज़रूरी है और उससे हम देश के लिए, सोसाइटी के लिए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति आगे बढ़ाना चाहिए और नए रिसर्च करनी चाहिए। पेटेंटिंग भी हम लोग को करना चाहिए, इंडिया में अभी कम होता है। कैसे हम चीज़ों को जो अपने आविष्कार है उसको पेटेंट करा पाएँ, उसको कैसे सोसाइटी के लिए भी यूज़ कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम लोग को आगे काम करना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है, यही उद्देश्य है इसका आयोजन का।